Viewer, in this video I will show you how to create line paper in Microsoft PowerPoint 2019 like this one. You can say it is a notebook page. Different types, different style के लाइन पेपर आप क्रिएट कर सकते हैं Microsoft PowerPoint में। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करें, फिर इसके बाद डिज़ाइन टैब पर आप चले जाएं और यहाँ से स्लाइड साइज़ में से स्लाइड का साइज़ आप चेंज करें। दिस विल बी A4 पोर्ट्रेट, और फिर इसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक करें, मैक्सिमाइज इट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप डिलीट करें, सेलेक्ट करें बाय प्रेसिंग डिलीट की, और इसको आप जूम करें। जूम करने के बाद इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से लाइन आप ड्रॉ करें, सेलेक्ट करें लाइन बाय होल्डिंग शिफ्ट की टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन का कलर आप चेंज करें फ्रॉम द शेप आउटलाइन, यहाँ से ब्लू कलर आप सेलेक्ट करें। इसके अलावा वेट इसका चेंज कर सकते हैं, वेट आप सेलेक्ट करें, जो भी वेट आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप डुप्लीकेट करें बाय प्रेसिंग Ctrl+D और इसको आप एडजस्ट करें बाय यूजिंग एरो कीज। शेप आउटलाइन से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें, ऑरेंज कलर, रेड कलर, जो भी स्टाइल, जो भी कलर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहें। फिर इसके बाद लाइन हम ड्रा करेंगे टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। अगेन गो टू इंसर्ट टैब, यहाँ से आप सेलेक्ट करें लाइन बाय होल्डिंग शिफ्ट की टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। दिस विल बी अ वर्टिकल लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद शेप आउटलाइन से इसका वेट आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रेड कलर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करें बाय प्रेसिंग Ctrl+D टू डुप्लीकेट दिस लाइन, और इसको आप एडजस्ट करें इस लाइन के साथ बाय यूजिंग एरो की, और इसका कलर आप चेंज करें फ्रॉम द शेप आउटलाइन, यहाँ से ब्लू कलर आप सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद रिमेनिंग लाइंस मैं ड्रा करना चाहता हूँ, लाइन में सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम द इंसर्ट टैब और यहाँ से लाइन में ड्रा करूँगा बाय होल्डिंग शिफ्ट की। नाउ फ्रॉम द शेप आउटलाइन इसका कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करें। मैंने लाइट ग्रे कलर सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद इसका वेट आप चेंज करें, यहाँ से जो भी वेट आप अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+D, और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट करें। नाउ बाय प्रेसिंग मोर देन वंस Ctrl+D फ्रॉम द कीबोर्ड टू डुप्लीकेट दीज लाइन। तो इसी तरीके से एक शीट आप क्रिएट करेंगे, लाइन आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट शेप, यहाँ से जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहें यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पेज नंबर, इसके अलावा डेट, डे, जो भी आप यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। इसका शेप फिल मैंने सेलेक्ट किया, नो फिल, शेप आउटलाइन विल बी ब्लू कलर। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा करता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा डेट, और इसके अलावा डे, पेज नंबर, ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को मैं रिसाइज करता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें कोलोन, और फिर इसके बाद शिफ्ट प्लस हाइफन की लाइन आप ड्रा करें, फॉरवर्ड स्लैश, अगेन लाइन, फॉरवर्ड स्लैश, और लाइन आप ड्रा करें। फिर इसके बाद इसको आप डुप्लीकेट करें बाय प्रेसिंग Ctrl+D। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं ब्लू, डुप्लीकेट करें और इसको आप रीनेम करें फॉर द डे। मोर देन वन पेपर क्रिएट करने के लिए स्लाइड को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड, अगेन डुप्लीकेट दिस वन स्लाइड, और इसमें मैं डिफरेंट कलर, डिफरेंट बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहता हूँ। डिज़ाइन टैब पर आप चले जाएं और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप चले जाएं, सॉलिड कलर आप अप्लाई करें और यहाँ से कलर आप चेंज करें। मोर कलर पर आप क्लिक करें और यहाँ से कस्टम ऑप्शन, और यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करें तो ये पेपर क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस विल बी द थर्ड वन एंड लास्ट वन, कस्टम, यहाँ से कलर और ओके बटन प्रेस करें। बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आसानी के साथ आप नोटबुक पेज या लाइन पेपर, इसको आप कह सकते हैं, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।